Student, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point और राम के मैथमेटिक्स। और मैं समझता हूँ आप लोग सभी खुश होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मेहनत करने वाला ही बच्चा हमेशा खुश रहता है। जो रेगुलर वर्क करता है ना, अपने काम को नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ता। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू हैव टू डू टुडे, यानी कि आज के काम को कल के ऊपर मत छोड़िए, आज का काम आज ही कीजिए। देखिए, यू विल बिकम हैप्पी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में नहीं आने वाली। और मैथ सक्सेस पॉइंट देखते रहेंगे तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। चलिए, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने वाला हूं, चूंकि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए, सभी क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा अपलोड करने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आज मैं अपलोड करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू करूंगा साइन स्क्वायर एक्स। इसमें बच्चे जो भी सीरीज जिस लिस्ट में जितने भी क्वेश्चन है उन सबको समझने में बच्चों को बड़ी डिफिकल्टीज होती है, बहुत मुश्किल होता है सर। और मैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। फ्रीक्वेंटली सारे के सारे फॉर्मूले यूज करूंगा। देखिए, cos 2x का फॉर्मूला ये फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा मैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चाहे वो हाफ एंगल हो, कुछ भी हो माय डियर स्टूडेंट, देख लेना। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक चीज मैं ये भी यूज करूंगा, 1 प्लस cos 2x। अब किसी के इक्वल रख लीजिए 2 cos स्क्वायर एक्स, यहीं से बन जाएगा ये 1 प्लस इधर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। और ये 1 माइनस cos 2x will be equal to 2 sin square x, 2 sin square x। ओके, इस तरह की चीजें माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए, मुझे क्या चाहिए, sin स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, मैं यहीं पर देखिए, इसमें ये तो यहीं पर मिल गई ना, देखो मैं यहां पर 2 हटा देता हूं और यहां पर 2 रख देता हूं। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या है, यूजिंग दिस वैल्यू माय डियर स्टूडेंट। देखिए, x की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इजीएस्ट वे में। अब क्या है, इसको देखिए मैं बाहर करूंगा 1/2। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इजीएस्ट वे में बताना चाहता हूं cos 2x, जिससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहां पर 1/2। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका, इंटीग्रेशन क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखिए 1 विद रेस्पेक्ट टू x हो गया माइनस। माय डियर स्टूडेंट, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक है, और cos 2x का ये मैं बहुत बार बता चुका, दैट विल बी sin 2x/2 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 2x को आप t एज्यूम कर लीजिए, ऑटोमेटिकली 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये याद रखना। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 cos स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखिए, आप कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, cos स्क्वायर एक्स का मैंने देखिए लिखा हुआ है यहां पर, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसलिए क्या करूं, देखिए यहां पर याद रखना cos x, यहां पर भी पॉजिटिव हो जाएगा ना। माय डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, जो सीरीज है ना, सीरीज को देखिए, सॉल्यूशन विल बिकम वेरी सिंपल। ओके, इसका इंटीग्रेशन बताया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अब मैं दोनों को कंबाइन कर दिया, ये भी एक क्वेश्चन तैयार होगा देखिए मेरे पास में। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसको मैं चेंज करूंगा, 1/4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। इतना तो समझ में आ गया ना। देखिए, मैं इसको चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, आगे भी मैं इसी तरह से यूज करने वाला हूं। देखिए 2 sin x cos x, बस आप समझते रहिए। क्योंकि स्क्वायर है ना पूरे का, तो 2 का भी स्क्वायर कर दिया, 4 कर दिया। माय डियर स्टूडेंट 1/4, अब ये बता दीजिए, देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया, फिर वही चीज sin स्क्वायर एक्स को इसकी फॉर्म में देखिए, लेकिन जहां भी x है वहां पर 2x रखना पड़ेगा आपको, याद रखना। इट विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इसके स्थान पे मैं देखिए क्या रखूंगा, 1 माइनस, मैंने पहले ही बता दिया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देना थोड़ा सा, 2 dx। इसकी वैल्यू देखिए, मैंने बताया यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, लेकिन x के स्थान पे यहाँ पे 2x है तो 4x हो जाएगा ना, बस इतना याद रखना। ठीक है, 2 को बाहर कर देता हूं, 1/8 हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद 1 माइनस cos 4x और dx। अब माय डियर स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं x
साइन 4x अपॉन 4 और प्लस सी। मोस्ट इंपोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट एज इट इज। मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए अब एक क्वेश्चन और बताता हूं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इसको दो मेथड से बताऊंगा, अब आप आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा मेथड सही है। दो आंसर निकालूंगा मैं, इसीलिए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही क्वेश्चन के कई आंसर हो जाते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। चलिए देखिए, एक तो मैं इसको सिंपलेस्ट मेथड से निकालूंगा, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। बताइए, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और dx ब्रेक कर दिया ना मैंने। इसके स्थान पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और dx। अब इसका तो पता ही है ना, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये तो क्लास 10 में पढ़ी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए यहां पे पुट करूंगा, देखिए मैं पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी और माइनस साइन एक्स dx इट विल बी इक्वल टू डी और साइन एक्स dx साइन एक्स और dx इट विल बी इक्वल टू डी। देखिए इस लाइन को दोबारा से लिखूंगा, पता नहीं आपको दिखाई नहीं देगी। यह आ जाएगा साइन एक्स dx इट विल बी इक्वल टू माइनस डी। माय डियर स्टूडेंट, साइन एक्स dx इट विल बी इक्वल टू माइनस dt। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, और बस कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल थिंग। मैं यहां पे इसको पुट अप कर देता हूं, 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखूंगा, टी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो देखिए यहां पे है ना, क्या है, माइनस dt। माय डियर स्टूडेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, याद रखना। यहां पे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा माइनस टी टू द पावर 3 अपॉन 3 और प्लस c। कितना सिंपलेस्ट वे में इंटीग्रेशन निकाल दिया मैंने इसका, यू मस्ट हैव टू सी। लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में आना चाहिए ना आंसर, तो किसकी फॉर्म में आना चाहिए। देखो यहां पे भाई मैंने कोस एक्स को टी एज्यूम किया ना, टी के स्थान पर रख लीजिए आप, कोस टी कोस एक्स माइनस, यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके स्थान पे क्या रखूंगा, कोस टू द पावर 3 एक्स अपॉन 3 और प्लस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन, डोंट फॉरगेट द नेगेटिव साइन, इट विल बिकम पॉजिटिव, ओके। माइनस कोस एक्स प्लस कोस टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, दैट विल बी इट्स वैल्यू। एक तो मैंने मेथड आपको ये बता दिया, ठीक है। दूसरा मेथड और देख लो, इसको याद रखना। ये आंसर मैं यहां लिख देता हूं, ये आंसर आया इसका क्वेश्चन का, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, माइनस कोस एक्स और प्लस कोस टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। अब आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या है देखिए। अब मैं अल्टरनेटिव मेथड बताता हूं, और लीजिए, देख कितना बड़ा लिखा हुआ है यहां पे, साइन 3x यूजिंग साइन 3x किसके इक्वल होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। मैं इसको अप्लाई करूंगा। मैं ये बताता हूं कि बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख करके, और ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कौन सा सॉल्यूशन सही है। लेकिन मैथ सक्सेस पॉइंट पे वीडियो देखते रहेंगे, सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, याद रखना। क्या हो गया, अब मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, देखिए 4 साइन टू द पावर 3x इट विल बी इक्वल टू 3 साइन x और माइनस साइन 3x, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 माय डियर स्टूडेंट 3 साइन x माइनस साइन 3x। ये साइन टू द पावर 3x की वैल्यू आ गई, देखिए, ठीक है। अब मैं इसको यूज करूंगा यहां पर, तो यहां पे क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन टू द पावर 3x और dx, ठीक है। देखिए यहां पर यूज करूंगा मैं इसकी वैल्यू, तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, 1/4, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया, देखिए 3 साइन x माइनस साइन 3x और dx। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए इट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, 3 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, दैट विल बी माइनस cos x, ठीक है। और यहां पर भी माइनस कोस 3x अपॉन 3, ठीक है, और प्लस c।
Okay, let me take my dear student 1/4 negative 3 cos x, negative into negative positive cos 3x upon 3. My dear student देखिए माइनस 3/4 cos x और प्लस cos 3x अपॉन 12 और प्लस। माय डियर स्टूडेंट आप ही बता दीजिए कौन सा आंसर सही है। एक ही आंसर आ गया हमारे पास, एक ही। क्या करेंगे आप? दोनों आंसर करेक्ट है। यदि आप ये लिख देंगे आंसर, यू विल बी गिवन फुल मार्क्स, कोई मार्क्स आपके काट नहीं सकता, ठीक है। यदि आप ये सॉल्यूशन निकालेंगे तब भी आपका कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपको फुल मार्क्स यू विल बी गिवन। बताइए। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, लेकिन यही आंसर आ जाएगा यहां से भी। कैसे आएगा? cos टू दी पावर 3x है यहां पर, cos टू दी पावर 3x, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पर, ठीक है। तो यही आंसर आपके पास आ जाएगा, cos टू दी पावर 3x। देखो यहां पर cos टू दी पावर 3x, जैसे sin 3x का फॉर्मूला है ना, cos 3x का फॉर्मूला बता दो 3x। ये बता देता हूं कैसे आएगा, याद रखना। cos 3x 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x, ठीक है। अब मुझे तो cos क्यूब का चाहिए ना, cos क्यूब x, देखिए cos क्यूब x, इसको मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, cos 3x और प्लस 3 cos x और विल डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, cos टू दी पावर 3x। माय डियर स्टूडेंट यदि आप इसको यूज कर लेंगे ना यहां इसके स्थान पे cos टू दी पावर 3x, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर, आपका आंसर सेम हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन आपकी लेंथी जरूर हो जाएगी, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दो मेथड से बता दिया माय डियर स्टूडेंट, याद रखना दो मेथड से बताया इसको सॉल्यूशन को, इसलिए यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। चलिए अब एक क्वेश्चन को निकालने के कई तरीके हैं, तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट ये मेथड में अप्लाई करूंगा। देखिए cos टू दी पावर 3x, ठीक है, यही मैं यूज करूंगा, इसी मेथड को यूज करूंगा मैं आपके पास। यूजिंग लिखा हुआ है cos टू दी पावर 3x विल बी इक्वल टू 1/4, ब्रैकेट में ले लीजिए, क्या आ जाएगा, cos 3x और प्लस 3 cos x, इसको यूज करना, याद रखना, और cos 3x और प्लस 3 cos x dx। देखिए यही मेथड, यही मैंने कंडीशन यूज कर दी, ठीक है, ये याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं आप। क्या होगा इंटीग्रेशन, sin x का cos 3x का sin 3x अपॉन 3 और प्लस 3 sin x प्लस 3, इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, sin 3x अपॉन 12 और प्लस 3 अपॉन 4 sin x, जैसे चाहे आप लिख लीजिए, जिस फॉर्म में चाहे आप आंसर लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। sin टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन निकाल दिया, cos टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन अपॉन, चूंकि पावर 3 है ना एक्चुअली, तो मुझे 8 लेना ही पड़ेगा, 3x और cos टू दी पावर 3x और dx। मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ओके, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया। क्या करना है, तो 1/8 माय डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2, देखिए 2 टू दी पावर 3 sin x cos x। इस मेथड से ही मैं बार बार क्वेश्चन बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए 1/8 और देखिए sin टू दी पावर 3 2x dx, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और बस कुछ भी नहीं करना आपको, फॉर्मूला तो मैंने अप्लाई किया ही था अभी, कोस ये उसी को यूज करते हैं, sin 3x यूजिंग sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin 2x, यही तो चाहिए मुझे, क्यू भी तो चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x और माइनस sin 3x। माय डियर स्टूडेंट sin टू दी पावर 3 चाहिए तो 1/4 यहां पे कर देंगे 3 sin x माइनस sin 3x और sin टू दी पावर 3x, इसको मैं यूज करूंगा।
देखिए बार बार मैं एक ही तरह का फॉर्मूले बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए 1/8। अब इसको मैं यूज कर देता हूं इसकी वैल्यू, लेकिन एक चीज याद रखना है, यहां तो क्यूब एक्स है x, और यहां पर x के स्थान पे 2x है, याद रखना यहां जहां पे भी x है वहां पर x के स्थान पे 2x रख देना। चलिए अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 1/4 तो आएगा ही आएगा यहां पर, तो 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूं, 1/8 इंटू 1/4, ठीक है। 1/4 को बाहर कर दिया और मैंने 3 sin 2x, मैंने बताया जहां पे x है वहां पे 2x रखना आपको, और माइनस sin 6x और dx। मैंने बताया ना 2x है, x के स्थान पे 2x कर दीजिए, कुछ नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल। अब ये यहां पे क्या होगा, 1/32 हो गया ना। माय डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ले लीजिए, 3 sin x का इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 6x अपॉन 6, और माय डियर स्टूडेंट प्लस sin c। देखिए 1/32 और यहां पे क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस cos 3 माइनस 3/2 cos 2x, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, माय डियर स्टूडेंट इट विल बी cos 6x अपॉन 6 और प्लस। अब जैसे चाहे आंसर को पहले ही बता दिया, यू मस्ट बी केयरफुल, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इट्स वैल्यू विल बी, हम केवल चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, sin स्क्वायर x टू द पावर 2 और dx। और माय डियर स्टूडेंट ये सब चीज मैं बता दूंगा आप लोगों को। देखिए sin स्क्वायर x cos 2x बताया था ना, cos 2x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। बस ये याद रखना है। चलिए मैं यहीं पर अप्लाई करूंगा इस वैल्यू को। देखिए यहां पर आ गई क्या, 1 माइनस cos 2x। माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन के साथ देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट। बहुत इजीएस्ट वे में बता रहा हूं सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर 1/4 कर देता हूं, बाहर कर देता हूं इसको, और इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस cos 2x। माय डियर स्टूडेंट a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसको अप्लाई करूंगा आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगा 1/4, भाई तभी तो सॉल्यूशन निकालेंगे। 1 प्लस देखो cos स्क्वायर 2x और माइनस 2 cos 2x और dx। माय डियर स्टूडेंट फिर वही आ गया, देखो अब पहले साइन था, साइन स्क्वायर था, cos आ गया। देखो cos में क्या लिखोगे, cos 2x का फॉर्मूला ये भी तो है ना, cos 2x विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। देखिए cos स्क्वायर x, और याद रखना x के स्थान पे वहां पे 2x है, ये याद रखना। यदि वो गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए 1/4 इंटीग्रेशन, देखिए यहां पर क्या करूंगा 1 प्लस, अब इसके स्थान पे देखिए cos स्क्वायर 2x, इस वैल्यू पे अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस cos 4x आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट पहले ही बता दिया मैंने, x के स्थान पर 2x है यहां पर, देख लीजिए अपॉन 2 और माइनस 2 cos 2x और dx। देख लीजिए इसकी वैल्यू चेंज कर दी मैंने बाय यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग ऊपर लिख रखा मैंने, सारे फॉर्मूले यूज कर लेंगे आपके, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, देखिए एलसीएम ले लेता हूं, 2 प्लस एलसीएम ले लिया ना, 1 प्लस cos 4x और माइनस 4 cos 2x और dx। और देखिए 1/2 था ना, 1/2 को मैं बाहर कर देता हूं, 1/4 इंटू 1/2 तो कितना आ गया, 1/8 आ गया ना। माय डियर स्टूडेंट अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, भाई 1/2 को बाहर कर दिया मैंने, एलसीएम ले लिया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। 3 प्लस देखो cos, भाई 1 प्लस 2 हो गया, 3 हो गया ना, cos 4x और माइनस 4 cos 2x और dx। माय डियर स्टूडेंट अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x, तो क्या 3 है ना, तो 3x हो जाएगा इंटीग्रेशन। माय डियर स्टूडेंट cos का इंटीग्रेशन देखिए प्लस sin 4x अपॉन 4, उसके बाद माइनस 4 या फिर sin 2x अपॉन 2 और प्लस
अब माय डियर स्टूडेंट देखिए 1/8 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आ जाएगा 3x/8, ठीक है, और यहाँ पर साइन 4x/32, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 से 2 ये तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा, देखिए साइन 2x/4 और प्लस, क्योंकि 8 आएगा ना 16 हो जाएगा ना, डिवाइड कर दो। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किताबें उलटनी नहीं पड़ेंगी, एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। देखिए इसको हम करेंगे cos स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 dx, सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए अब इसमें cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां पे लिखी हुई है ना, cos स्क्वायर एक्स, ये ना देखिए cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2x/2, और इसका भी स्क्वायर कर लो dx। माय डियर स्टूडेंट 1/4 बाहर कर देता हूं, और स्क्वायर किसका 1 प्लस cos 2x और स्क्वायर। अब यहाँ पे पॉजिटिव कर लीजिए, क्या है सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, dx। अप्लाई कर दीजिए अलजेब्रिक कंडीशन माय डियर स्टूडेंट। देखिए 1 प्लस देखिए 2 cos 2x और प्लस cos स्क्वायर 2x। देखो यहां इसका स्क्वायर करेंगे ना, और dx मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर से आप इसको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए cos स्क्वायर x का फिर से, लेकिन जहां पे 2x है वहां पे, जहां पे x है ना वहां पे 2x कर देना, 4x आ जाएगा, दैट विल बी 1/4। देखो यहां पर 1 प्लस 2 cos 2x प्लस, देखिए इसकी वैल्यू लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले बता दिया यहां पे x है तो 2x है, लेकिन यहां तो 2x है ना, cos स्क्वायर x है, यहां पे cos स्क्वायर 2x है, तो 2x के x के स्थान पे 2 रखोगे तो cos 4x आ जाएगा, याद रखना 1 प्लस cos 4x/2। ये वैल्यू हो गई किसकी, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, cos स्क्वायर 2x विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 4x/2। ये भी यहां भी लिख दिया, देखिए मैंने dx इट विल बी इक्वल टू 1/4। माय डियर स्टूडेंट फिर वही एलसीएम लूंगा मैं यहां पर, 2 प्लस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x और dx, और ये 1/2 को मैं बाहर कर देता हूं, 1/4 इंटू 2 तो 1/8 आ गया माय डियर स्टूडेंट। फिर से मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 3 आ गया, उसी फॉर्म में लाऊंगा, 4 cos 2x और प्लस cos 4x और dx। देखिए उसी फॉर्म में आ गया माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता, 3x 2x/2 और यहां पे देखिए प्लस साइन 4x/4 और प्लस, बस केवल इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब 1/8 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3x/8 और प्लस देखो 2, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2x/4 कैंसिल कर देना, 2 से 2 आ गया, फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस साइन 4x/30 प्लस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। साइन टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x दोनों को सेपरेटली बता दिया ना। चलिए अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, क्या है साइन टू द पावर 9 साइन टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4x। माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन है जी, और बच्चे देखते ही घबरा जाते हैं इसको, जबकि घबराना नहीं है। पावर 4 2 टू द पावर 4 16 होता है ना, तो 16 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/16 और 16 साइन टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4x dx। माय डियर स्टूडेंट इसको चेंज करता हूं, देखिए मैं 2 sin x cos x और इसकी भी पावर 4 कर दिया। देखिए ये तो समझ में आ रहा होगा ना आपके, भाई 2 टू द पावर 4 वही 16 हो जाएगी, इसको मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, बस कुछ भी नहीं है, 1/16 और साइन 2x टू द पावर 4 dx, नथिंग एल्स, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे आप, साइन टू द पावर 4 2x। और माय डियर स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, साइन टू द पावर 4x, भाई x के स्थान पर 2x रख दो, यू विल गेट द आंसर। लेकिन मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है। साइन टू द पावर 4x अभी सॉल्व किया मैंने बताया x की जगह फिर 2x, उसी आंसर में x की जगह 2x रख दो, बस नथिंग एल्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/16
ठीक है, अब इसको क्या करूंगा मैं, 2x टू द पावर 2 कर लीजिए dx, और साइन टू द पावर 2x देखिए जरा, यहां पे x के स्थान पे फिर 2 करूंगा मैं, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1/16, और यहां पर 1 माइनस कोस, देखिए 4x हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, अपॉन 2 और स्क्वायर dx। तो यहां पर 1/2 को देखिए, 1/2 मीन्स 4, फिर बाहर कर देता हूं तो 64 आ जाएगा, ओके, और यहां पर 1 माइनस कोस 4x का स्क्वायर कर देता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 2 कोस 4x और प्लस कोस टू द पावर 4x और dx। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव फॉर्मूला लीजिए, ये रहा, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए 1/64, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए कोस स्क्वायर, अब देखिए 4x था ना, कोस स्क्वायर x, ये आ गया, अब x की जगह 4 है, तो देखना मैं यहां पे यू मस्ट हैव टू सी, देखिए बाकी तो मैं एज इट इज रखूंगा, 1 माइनस 2 कोस 4x, ठीक है। अब इसके स्थान पर देखो क्या रखूंगा, इसके स्थान पर कोस स्क्वायर x के स्थान, देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, मैंने बताया था ना, यहां पे क्या करूं, 4 कर देता हूं, यहीं पे 4 कर दिया मैंने, लीजिए 8 कर दिया बस, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, तो क्या होगा, 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2 और dx, लीजिए इट विल बी इक्वल टू 1/4, देखिए बिल्कुल इजी एस्टिमेट में बता दिया माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम ले लीजिए, यू टेक इट्स एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 4 कोस 4x और प्लस 1 प्लस 4 कोस 8x और dx, और इसको देखिए 1/2 को फिर बाहर करूंगा मैं, 1/2 इंटू, यानी कि 1/64 इंटू 2 कर दिया, लीजिए मैंने, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8/28। अब इसका इंटीग्रेशन होगा माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, यू विल हैव टू इंटीग्रेट इट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहां पे देखो 3 है ना, ये 3 होगा तो 3x कर देता हूं मैं, ये एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख लीजिए, चलिए 1/128, ठीक है, और ये आ गया 3 माइनस 4 कोस 4x, कभी आप कहेंगे ये कहां से आ गया 8x, लीजिए और dx, अब तो आ गया 1 2 प्लस 1 3, तो इसको कर देता हूं मैं 128 और इंटीग्रेशन 3x माइनस 4, माय डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन कोस का दैट इज साइन 4x अपॉन 4 और प्लस साइन 8x अपॉन 8, लीजिए ये आ गया इंटीग्रेशन माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसी को याद रखना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 1/128 और ये आ गया 3x माइनस साइन 4x और प्लस साइन 8x अपॉन 8। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं मिलने वाले, और मैं एक ही सीरीज में बता रहा हूं सारे, लेकिन इसको ब्रेक करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या ब्रेक कर देता हूं, 10² और 10 टू द पावर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस फॉर्म में तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, इसको सॉल्व नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन मुझे तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए 10² और इसको मैं देखिए यहां पे क्या होता है 1 प्लस 10² इज इक्वल टू sec² और 10² की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज sec² माइनस 1, ये वैल्यू यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए यूजिंग, बाकी को मैं हटा देता हूं, लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन मैं यूज करूंगा यूजिंग, ठीक है, तो क्या करूं sec² माइनस 1 और dx। अब मैं देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये टेक्निक आप लोगों को अप्लाई करनी है, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आंसर। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे ब्रेन को ट्विस्ट करके ही आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या होगा, देखिए sec² और 10² हो गया और dx को चलिए मैं बाद में लिखूंगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10² और dx,
माय डियर स्टूडेंट दोनों को अलग अलग कर देता हूं। देखिए मैं क्या कर दूं, tan स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स और dx माइनस यहां पे tan स्क्वायर एक्स। फिर इसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते, इसका तो नहीं हम निकाल सके, इसका तो फिर भी निकाल देंगे। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे तो मैं पुट करूंगा, देखिए tan x इज इक्वल टू t और sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, और इसमें क्या करूंगा, देखिए यहां तो मैंने पुटअप कर दिया, sec स्क्वायर एक्स dx के स्थान पे dt रखेंगे और यहां पे t कर देता हूं। देखिए तो ये आ गया t स्क्वायर dt, ये तो आ गया माइनस, लेकिन इसको मैं चेंज करूंगा क्योंकि इसका मुझे इंटीग्रेशन में इसका निकाल ही नहीं सकता, -1 dx, फिर वही चेंज कर दिया मैं। माय डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, 10⁻³ इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, tan x sec स्क्वायर x का और माइनस x और प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो इसलिए ध्यान दीजिए t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, t दैट विल बी इक्वल टू 10⁻³ और माइनस tan x और प्लस x और प्लस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस परेशान कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसको मैं क्या करूंगा, ब्रेक कर देता हूं। अच्छा देखिए sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x अपॉन √tan x, क्योंकि इस फॉर्म में तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जिस फॉर्म में क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, अब sec स्क्वायर एक sec स्क्वायर को मैं चेंज करूंगा, बताइए क्या चेंज कर दूं, 1 + tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx अपॉन √tan x। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो हम चेंज कर सकते हैं। पुट, क्या पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इक्वल साइन ना परपेंडिकुलर ऐसे होना चाहिए पूरा, मैंने थोड़ा सा जगह इधर लेने के लिए मैंने इसलिए किया। ठीक है, ध्यान रखना, इज इक्वल टू t और sec स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू dt। देखो दोनों साइड का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, tan x को t एज्यूम कर दिया। ठीक है, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट sec स्क्वायर x dx यहां पे है, sec स्क्वायर x dx, इसके स्थान पे मैं dt रखूंगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग 1 + t स्क्वायर, ठीक है, और dt, और यहां पर भी क्या कर देता हूं, √t। देखिए इसको चेंज करूंगा मैं, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 + t स्क्वायर, देखिए 1/√t t टू द पावर हाफ, और यहां पर भी t टू द पावर हाफ और dt। ठीक है, देखिए यहां पर मैं चेंज करूंगा, फिर t टू द पावर -हाफ प्लस -हाफ। ठीक है, और t टू द पावर कितना, 2 × t टू द पावर -हाफ। डिटेल में बता रहा हूं, कभी आप सोचें कि ये तो जो है कहां से आ गया। माय डियर स्टूडेंट बेस इज सेम। देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रेशन बाद में मैं करूंगा dt। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू t टू द पावर -हाफ, तो ये तो हो ही गया t टू द पावर -हाफ। इसको ब्रेक कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, t टू द पावर कितना हो जाएगा, देखिए 2 - 1 dt। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखिए t टू द पावर -हाफ प्लस t टू द पावर कितना हो गया, 4 3/2 और dt। अब इसका आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, 3/2। माय डियर स्टूडेंट 12 में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपने ऑफर किया है तो मेहनत कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन करेंगे हम, -+1 अपॉन -1/2 + 1। इसी तरह से इसका कर लीजिए, t टू द पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 और प्लस। उसके बाद देखिए यहां पे 2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2√t आ जाएगा, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए 5 यानी कि 2/5 और t टू द पावर 5 अपॉन 2 और प्लस। ठीक है, अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो भाई केवल इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई तो किया है माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 3 + 2 5 आ गया ना, तो कितना आ गया, फिर 2 अपॉन 5 हो जाएगा 2। माय डियर स्टूडेंट t की वैल्यू क्या है, tan x, तो यहां पे √tan x आ गया प्लस 2/5, यहां पे देखिए tan टू द पावर 5/2x और प्लस। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, कितने बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which will help you a lot to find out the solution of the different types of questions. इसको भी ले लिया,
क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। वही पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज विल बी इक्वल टू डी टी। बस यही सेम थी 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ये है ना, यहीं पर रखेंगे इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। दैट विल बी टी प्लस टी टू द पावर 3/3 एंड प्लस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, 10x प्लस 10 टू द पावर 3x/3 और प्लस। माय डियर स्टूडेंट देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और बताऊंगा विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने बताया था ना पूरी सीरीज बताऊंगा। ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन है और एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। माय डियर स्टूडेंट इसको ब्रेक करेंगे हम, आई विल ब्रेक। देखिए कोसेक टू द पावर 2x टू द पावर 2 लीजिए और कोसेक x और dx। 6 है ना माय डियर स्टूडेंट, 6 है ये, देखिए 4 तो ये हो गया और ये हो गया पावर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं इसको ब्रेक करूंगा। कोसेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, यूजिंग 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको यूज कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 और कोसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, होते नहीं है क्वेश्चन। और यहां तो मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे हर तरह के क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी केवल। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, पुट कोट एक्स को किसके इक्वल रख देता हूं, टी के इक्वल रख देता हूं। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइड का, तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt। माय डियर स्टूडेंट देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स विल बी इक्वल टू माइनस dt। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा माय डियर स्टूडेंट, तो इसके स्थान पे dt रखेंगे, यहां पर इसके स्थान पे dt रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर और dt लीजिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, बताइए, और इसका स्क्वायर कर दो। अब मैं क्या करूंगा, इसका भी इसको भी स्क्वायर ओपन करूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर और प्लस t टू दी पावर 4 लीजिए भाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यही आ गया ना, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि t प्लस 2t टू दी पावर 3/3 और प्लस t टू दी पावर 5/5 with respect to t you will have to find out its integration। बस ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट एंड यू विल बिकम हैप्पी, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू t माय डियर स्टूडेंट कोट x और प्लस 2/3 कोट देखिए कोट टू द पावर 3x लीजिए, यहां पे 3 है, और प्लस 1/5 और कोट टू द पावर 5x और प्लस लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, सिंपलेस्ट वे में हर चीज का सॉल्यूशन बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशंस आई एम हैविंग। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो बहुत, यदि मैंने ना बताया ना तो आप लोग इसमें परेशान हो सकते हो। इट मे बी वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ सच क्वेश्चंस। देखिए लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट। ये स्टूडेंट इस तरह के सॉल्यूशंस ना बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। अब मैं देखिए इसको चेंज करूंगा, साइन टू दी पावर, इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं माय डियर स्टूडेंट, याद रखना dx m लेफ्ट m इज इक्वल टू -3 और n इज इक्वल टू -5, m प्लस n विल बी इक्वल टू -3 और -5 दैट इज -8, और -8 क्या है माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव इवन इंटीजर। यदि ये कंडीशन होल्ड हो जाती है नेगेटिव इवन इंटीजर, तो क्या पुटअप कर रहे हैं, पुट 10x इज इक्वल टू t। ये मेथड आपको अप्लाई करना है, अप्लाई दिस मेथड।
पुट, ठीक है। अब देखिए वो यही तो है ना, यहाँ पर तो सेम थिंग हैपन। तो मैं क्या करूं, देखिए माय डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन साइन टू द पावर 3x और कोस टू द पावर 4x, ठीक है, और dx। माय डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मुझे, देखिए यहाँ पे साइन टू द पावर 3 है, इसको मुझे 10 टू द पावर 3x में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट डज इट मीन, साइन टू द पावर 3x और कोस टू द पावर 3x, और यहाँ पे कोस टू द पावर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कोस टू द पावर ऑलरेडी 5 है, दैट इज 5, कोस टू द पावर 8x हो जाएगा dx। देख लीजिए, तो हमारे पास ये चेंज कर दिया मैंने, इसलिए माय डियर स्टूडेंट टू द पावर 3x और 1 अपॉन कोस टू द पावर 8x का मतलब क्या हो गया, सेक टू द पावर 8x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आपने ध्यान नहीं दिया इट विल बिकम वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन। मैं इसको चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, इसको चेंज करूंगा, सेक टू द पावर 8 को ब्रेक करूंगा मैं, तो क्या करूंगा, ठीक है, सेक स्क्वायर x टू द पावर 3, सेक टू द पावर 6 हो गया, और एक हो गया सेक टू द पावर 2x और dx अपॉन 10 टू द पावर 3x। अब सेक स्क्वायर x को मैं फिर चेंज कर देता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x, बस यही टेक्निक है यहां पर, सेक स्क्वायर x और dx अपॉन 10 टू द पावर 3x। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने क्या किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन ये, और हर बच्चे के बस का नहीं है इस तरह का सॉल्यूशन निकालना, इसलिए ध्यान दीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट। मैंने पहले ही बता दिया आपको परफेक्ट बना दूंगा मैथमेटिक्स में बाय द एंड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, यदि आपने कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहे आप। देखो तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे पुट अप करूंगा मैं 10x को, लिखा हुआ है ना यहाँ पर 10x, पुट 10x, क्या होगा t, और क्या होगा सेक स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू dt, नथिंग एल्स। देखो यह है ना, यहां मैं ऊपर लिखूंगा इसको, ऊपर इसको यूज करता हूं, क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर t टू द पावर, डिनोमिनेटर में तो t टू द पावर आ जाएगा ना, 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 3, ठीक है, ये पावर 3 है माय डियर स्टूडेंट, और ये सेक स्क्वायर x dx दैट इज dt, और डिनोमिनेटर में t टू द पावर 3 लीजिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट अब फिर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी है, फॉर्मूला इजीएस्ट वे में बता ही रहा हूं मैं, फॉर्मूला बता रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूले। माय डियर स्टूडेंट a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला देखिए क्लास 8 में पढ़ाया आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 b स्क्वायर a, या a b स्क्वायर कर दीजिए, a b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका, याद रखना, यू मस्ट हैव टू कीप इन। तो क्या होगा माइनस 1, a के स्थान पे तो 1 है, तो b के स्थान पे t है, t स्क्वायर है, बस अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस इसकी क्यूब t स्क्वायर क्यूब, तो इसकी क्यूब क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, देखिए याद रखना, या मैं लिख देता हूं टू द पावर 3 और प्लस 3a स्क्वायर, तो ये है ही 1 a स्क्वायर b t स्क्वायर प्लस 3a और b स्क्वायर, a तो 1 है और b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर है, फिर यहाँ t स्क्वायर भी है, तो t टू द पावर, यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, t स्क्वायर टू द पावर 3, देखिए इसका भी स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट, 3 t स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, a क्यूब प्लस b क्यूब, b है ना, प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा b की वैल्यू, ठीक है, और फिर 3a तो 1 है ही, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और d यूजिंग, देखिए आइडेंटिटी, यदि आइडेंटिटी भी याद नहीं है ना तब भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। देखो माय डियर स्टूडेंट, लेकिन डिवाइडेड बाय मत छोड़ना, t टू द पावर 3 भी है, लेंथी क्वेश्चन में इसी तरह की तो प्रॉब्लम आती है। माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस t टू द पावर 6 प्लस 3t स्क्वायर और प्लस 3t टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय t टू द पावर 3। अब इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा,
इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/t⁻3, ठीक है। अब यहाँ पे t⁻6/t⁻3 प्लस 3 t²/t⁻3 प्लस 3 t⁻4/t⁻3 और dt, देखिए माय डियर स्टूडेंट लास्ट 1/t⁻3 प्लस देखो t⁻3, माय डियर स्टूडेंट इसको देखिए t⁻3 हो जाएगा ये भी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ले जाएगा तो 6 - 3 हो जाएगा, याद रखना। और यहाँ पर एक t⁻ कैंसिल हो जाएगा तो 3/t हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 3t हो जाएगा और dt हो जाएगा। इसको मैं t⁻−3 कर देता हूँ, चूंकि इंटीग्रेशन करना है, t⁻−3 + 1/-3 + 1, ओके। और यहाँ पर t⁻3 + 1/3 + 1, यहाँ पे प्लस साइन है भैया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 3 log t हो जाएगा, और यहाँ पर 3t²/2, ठीक है, और प्लस c हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए t⁻−2 हो जाएगा, देखिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2t⁻², ठीक है। यहाँ पे देखिए t⁻4/4 और प्लस 3 log t और प्लस 3/2 t⁻2 प्लस। माय डियर स्टूडेंट अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 10⁴x/4 ये हो गया, और प्लस 3 log 10x, एक ये हो गया। और यहां पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट 3/2 क्या होगा 10⁻²x प्लस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही तो आते हैं, बिल्कुल सिंपल, वो ट्विस्ट करके दे देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट एक ही वीडियो में मैंने दुनिया भर के क्वेश्चन 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, ठीक है। क्वेश्चन तो मेरे पास और भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ओके, चिंता मत कीजिए। और लेकिन इसको देखना है, मैथ सक्सेस पॉइंट को देखते रहिए, यू विल बिकम हैप्पी। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं माय डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, share my videos, like my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible, okay?